जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? ठीक ठाक है? कैसे जा रही है पढ़ाई? सलीम आप कैसे? ठीक ठाक है। बताएं टॉपिक आज क्या है हमारा? जी फिल्ट्रेशन के बारे में किसी को कुछ, सब भी जानते हैं फिल्ट्रेशन क्या होता है। किसी भी चीज को फिल्टर आउट कर देना। किस तरह? सेपरेशन ऑफ अ सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड बाय मींस ऑफ यूज पोरियस मीडियम और यूज ऑफ स्क्रीन या फिर यूज ऑफ मैश। घरों में रोज फिल्ट्रेशन हो, कहीं भी चले जाएं फिल्ट्रेशन का प्रोसेस लाजमी हो रहा होता है कि नहीं? घरों में कोई ऐसा जूस बनाया है या किसी ग्राइंडर से हमने उसका एक्सट्रैक्ट निकालना है, तो हम करते क्या हैं? सॉलिड पार्टिकल्स को रिमूव कर देते हैं लिक्विड पार्टिकल से। वो प्रोसेस जो होता है वो कहलाता है, सीधा सीधी बात है, फिल्ट्रेशन। ऐसे है, पानी से मैंने रेत निकालनी, पानी से मैंने रेत सैंड पार्टिकल्स को सेपरेट करना है, तो कौन सा प्रोसेस हो गया? फिल्ट्रेशन। होता है दरअसल क्या, हमारे पास मेन चीज होती है सॉलिड पार्टिकल्स जो यूनिफॉर्मली होते हैं डिस्पर्स होते हैं। मतलब डिस्पर्स का मतलब क्या होता है? अंदर उसके सॉल्युबलाइज होते हैं, अंदर हल होते हैं, लिक्विड फॉर्म के हल होते हैं। तो सैंड हमारे पास होता है एक्सटर्नल फेज, और यहां पर जो कोई भी हमारे पास लिक्विड फॉर्म है वो कौन सा होता है? इंटरनल फेज। ठीक है। अब सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं उनको हम क्या कहलाएंगे? एक्सटर्नल फेज। और लिक्विड फेज को इंटरनल फेज। क्योंकि हम जानते हैं हमेशा जिस चीज को हमने किसी भी लिक्विड से रिमूव करना होता है वो हमेशा मिकदार में ज्यादा होती है, और जिसको रिमूव करना होता है वो हमेशा मिकदार में कम होती है। तो कोई भी सॉलिड पार्टिकल किसी भी लिक्विड में डिस्पर्स्ड है यूनिफॉर्मली, तो जाहिर सी बात है सॉल्वेंट हमारे पास लिक्विड है, सोल्यूट हमारे पास सॉलिड्स हैं, और सोल्यूट हमेशा सॉल्वेंट की मिकदार से कम होता है। अब फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करना है तो हमने सॉलिड पार्टिकल्स को लिक्विड से रिमूव आउट करना है, सेपरेशन करनी है उसकी, उसको सेपरेट आउट करना है फ्रॉम द लिक्विड एनवायरनमेंट इंटरनल फेज, दैट इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। कौन सा मीडियम यूज करेंगे? यूज्ड मीडियम। अब इसमें हमारे पास क्या क्या चीजें आ जाती हैं? कोई भी पोरस मीडियम हो सकता है, कोई भी मीडियम जिससे आपने किसी भी चीज को फिल्ट्रेशन करना है, फिल्टर करना है, तो ऐसी चीज इस्तेमाल करना जिसमें टीनी टीनी पार्ट को क्या हो, पोर्स हो। ठीक है, जिससे लिक्विड तो पास हो जाए, जिससे इतना उसका डायामीटर हो कि उससे लिक्विड के पार्टिकल पास हो सके, ना कि सॉलिड के पार्टिकल, ना कि सॉलिड के पार्टिकल से पास हो सके। तो ये क्या फिनोमेना है आपके सामने सीधा सा, कि जो हमने मीडियम यूज किया है उसके जो पोरस अलाउ ही नहीं करेंगे हमारे सॉलिड पार्टिकल्स को कि उन पोरस से गुजर सके, उन पोर से गुजर सके। तो सीधी बात है, कॉमन बात है, जब एक मीडियम के पोर्स किसी सॉलिड को अलाउ ही नहीं करेंगे कि अपने अंदर से पास हो, तो ऊपर रह जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा लिक्विड जो नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा? जिससे हम कहते हैं फिल्ट्रेट। जो ऊपर मीडियम के ऊपर सॉलिड पार्टिकल, सॉलिड रेजिड्यू रह जाएगा, उसको हम कहेंगे मेस्ट।
ठीक है, ये प्रोसेस कौन सा है, फिल्टर। अब पोरस मीडियम भी यूज कर सकते हैं, मैश जिसे छानी कहते हैं, स्क्रीन वगैरह। ठीक है, इनके साइज वेरी करते हैं 20 to 80 to 120 डायामीटर पोर्स तक। ठीक है, अगर आपका मीडियम जो इंटरनल फेज पर है उसके पार्टिकल ज्यादा साइज के हैं, ज्यादा डायमीटर के हैं, तो आपने बड़ी मैश जो है, बड़ी साइज की मैश ले लेनी। ठीक है, अगर छोटे पार्टिकल्स हैं, डायमीटर्स हैं आपके लिक्विड के, तो छोटी। ठीक है, मैश के भी क्या होते हैं, नंबर्स हो, मैश के भी नंबर हो। समझ आ रही। अगर आप लोगों ने फ्लोर आटा उसको फिल्टर करना है, उसको सेपरेशन करनी है, अब उसमें उस फ्लोर में उस व्हीट के गंदम के आटे में अगर कोई बड़ा पार्टिकल है, कोई ऐसा पार्टिकल है जो व्हीट का नहीं है, जो फ्लोर का, वो क्या हो जाएगा, फिल्टर हो। अगर आपने सिर्फ मैदे को सेपरेट करना है, अब मैदे के पार्टिकल ज्यादा क्या होते हैं, डायमीटर में कम होते। कभी आप देखेंगे जो चक्की का आटा होता है वो ज्यादा, उस किस तरह उसके पार्टिकल ज्यादा साइज के बड़े होते हैं। अगर आप मैदा लेंगे उसके पार्टिकल बहुत बारीक। ठीक है, वही अगर आप ब्लीच वाला पाउडर ले लें या फिर कॉस्मेटिक पाउडर ले लें, वो उस स्टार्च से भी नीचे होगा, वो स्टार्च से भी कम डायमीटर में होगा। अब मैंने अगर फिल्टर करना है गंदम वाले पार्टिकल, आटे को फिल्टर करना, फिर मैश का साइज क्या लूंगा, ज्यादा, फिर 60 मैश नंबर की लूंगा, ऐसे है। और अगर मैंने स्टार्च मैदे को करना है, छानना है, तो फिर उससे कम वाले नंबर से लूंगा, 40 नंबर की लूंगा। अगर कॉस्मेटिक पाउडर को करना है तो 20 वाले लूंगा। अब नंबर्स क्या होते हैं, मैश नंबर्स होते हैं किसी भी पर इंच स्क्वायर पे नंबर ऑफ पोर्स। अगर मेरे पास ऐसी मैश है जिसका 20 नंबर है, मतलब बनो बनो कि मतलब होता है पर इंच स्क्वायर पर इंच स्क्वायर, पर इंच स्क्वायर पर नंबर ऑफ पोर्स। कितने नंबर ऑफ पोर्स हैं, अगर आप देखेंगे 1 इंच इस तरफ करें और 1 इंच मुरब्बा जिसे कहते हैं इस तरफ आप कर लें, उसमें गिने, उसमें 20 पोर्स होंगे। ठीक है, इसका साइज क्या है, ज्यादा, इस तरफ जाते जाएं, इसमें 40 पोर्स हो जाएंगे, 60 पोर्स हो जाएंगे, 80 पोर्स हो जाएंगे। ठीक है, सो अब पर इंच में जिसमें 100 पोर्स होंगे उसका वो जल्दी छानेगा कि जो ये वाला, कौन ज्यादा ब्रीक होगी। जिस नंबर बढ़ते जाएंगे मैश का डायमीटर कम हो, ज्यादा ब्रीक छानी होती है। ठीक है, ये मैश नंबर्स हो, समझ आ रही है। On the laboratory, filtration is often carried out using simple filtration apparatus. यूज क्या करते हैं, सिंपल फिल्ट्रेशन, प्यारे शाह क्या हुआ है, ठीक है, ग्रेविटी फिल्ट्रेशन यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर ग्रेविटी क्या होती है, जो फोर्स लगाती है किसी भी पार्टिकल को नीचे आने। जाहिर सी बात है, कोई मेरे पास एक ऐसा मीडियम जार है, क्या है, उस जार है, उसके ऊपर मैंने पोरस फिल्टर लगाया हुआ है, उसके ऊपर मैं जैसे लिक्विड डालूंगा, ग्रेविटी फिल्टर को क्या क्या करेगी, नीचे खींचेगी, फोर्स की वजह से उसमें प्रोड्यूस होगी पोटेंशियल एनर्जी,
और जो जो पार्टिकल्स उससे पास आउट हो सकते थे वो आ जाएंगे किसकी मदद से, ग्रेविटी फोर्स। जो नहीं गुजर सकते उसको रोक ले। ये हर लेबोरेटरीज में हर जगह पर ये वाला प्रोसेस यूज हो रहा है। अब जिसे बच्चन सेंटर वैक्यूम और सक्शन फिल्ट्रेशन भी कहते हैं, ये भी टाइप्स होती हैं। वैक्यूम पंप, वैक्यूम फिल्ट्रेशन वो होते हैं जो अपनी तरफ सक करते हैं, जिसे सक्शन फिल्ट्रेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास ऐसा फाइन पार्टिकल्स है, पाउडर है, फाइन पाउडर है कि जिसके पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा फाइनेस्ट डायमीटर में है। अब उसमें कुछ कुछ क्या हैं, बड़े साइज के पार्टिकल। अब मैं वैक्यूमर्स लगाऊंगा, वो सारे पाउडर को खींच लेगा अपने अंदर। जैसे मट्टी है, यहां पर मैंने लगाया वैक्यूम जो होता है, वो क्या करेगा, सारी मट्टी को अंदर खींच रहा है, क्लीन साफ हो रहा है। अब मेरे पास एक ऐसा जार है, एक ऐसा कंटेनर है जिसके ऊपर वैक्यूमर लगा हुआ है, वो तमाम पाउडर को अपने ऊपर सक कर रहा है, खींच रहा है। जो बड़े पार्टिकल साइज के वो नीचे रहा है, जो जिसका डायमीटर, जिसका वेट क्या होगा ज्यादा, वो कहां रह जाएंगे, वो कौन सा है, वैक्यूम फिल्ट्रेशन। समझ आई? ये आज था हमारा टॉपिक फिल्ट्रेशन। फार्मेसी टेक्नीशियन का कौन सा टॉपिक है ये, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन कहां पर यूज हो रही है, इंडस्ट्रीज में यूज हो रही है, ठीक है। कहां पर यूज हो रही है, लैब्स में यूज हो रही है। कहां पर यूज हो रही है, डोमेस्टिक लेवल पर यूज हो रही है। कहां पर यूज हो रही है, लार्ज स्केल पे, स्मॉल स्केल पे, हॉस्पिटल्स में, जहां पर देखें आपको ये चीजें यूज हो। तो एक चीज सादा सा सिंपल सा फिनोमेना है जो आज का हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ और नए जोश जज्बे के साथ, वर्टिकल प्रेशर रिलीफ फिल्टर।